Okay, let's see the question number 18 of the NCERT in text question. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity after 3 seconds of the start? आप ऐसे समझिए कि एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ढाल बना हुआ है। यहाँ पर कोई बॉडी हमने रखी, फिर हमने इसको छोड़ दिया यहाँ से, तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगी नीचे। फिर थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो हमें इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो जब हमने स्टार्टिंग में इसको यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ बिल्कुल जीरो है इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमने इसको रोक रखा है यहाँ पर। तो यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है, जीरो है। जब हम इसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। तो स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी तो इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है। देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख दो। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि रुका हुआ होगा वो। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद जब हमने इसको छोड़ दिया, स्पीड बढ़ने लग गई, तो उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। वो एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फिर उसने कहा है कि जब हमने यहाँ से छोड़ दिया इसको तो 3 सेकेंड के बाद, आफ्टर 3 सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी। तो सपोज करो 3 सेकेंड के बाद ये यहाँ पहुँच जा रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है उसको आप लिखोगे v से। ये हमें फाइंड करनी है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, u इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 3 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चारों चीज़ें हैं वो होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने फॉर्मूला लगाया। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 3 है। अब ये सारी वैल्यू पुटअप कर दी, 3 2 जा 6 और u 0 हो गया। तो हमें 6 आ रही है वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि देखिए टाइम हमारा सेकंड में दिया है और एक्सेलरेशन हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है। तो वेलोसिटी किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ना कि मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो देख। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। अ रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 30 second after start? हमें ये बताना है कि एक रेसिंग कार है, उसका जो एक्सीलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। What distance will it cover? कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा in 30 second after the start? स्टार्ट करने के 30 सेकेंड के बाद वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो मैंने बताया था न्यूमेरिकल में जो चीज़ें गिवन होती हैं उन चीज़ों को लिख लेते हैं। गिवन दैट, देखिए एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने लिख लिया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम उसे स्टार्टिंग से देख रहे हैं। जब वो स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में u जो है वो कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना दे रखा है, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चारों चीज़ें हों वो हमारे पास होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें s फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें पुटअप कर दीजिए। u हमने 0 पुटअप किया, t 30, a की वैल्यू 4 और t की 30, सारी वैल्यू पुटअप कर दी है। देखिए अब कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको जब 30 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आ जाएगा। 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 900। तो 2 इंटू 900 कितना आ जाएगा, 1800, यानी 1800 मीटर ये डिस्टेंस हुई। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है। यहाँ ऊपर देखिए मीटर में दे रखा है हमें, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Okay, let's see the question number 20. What is the question number 20? A stone is thrown in a vertically upward direction. Vertically upward direction का मतलब होता है हमने नीचे से ऊपर की ओर किसी स्टोन को थ्रो किया, सीधे ऊपर, ठीक है ना, किसी एंगल पे नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर हमने उसको थ्रो किया।
अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमने हाथ में लेकर के उस स्टोन को किस वेलोसिटी से फेंका है ऊपर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड नॉट स्क्वायर। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, अगर इस टाइम पे जो एक्सीलरेशन है स्टोन का वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। देखिए जब हम स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी कम होगी तो उसका एक्सीलरेशन वहाँ पर होगा, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर लगेगा वो, ठीक, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, स्टोन कितनी ऊंचाई तक जाएगा, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो जो जो चीज़ें हैं वो पहले हमें लिख लेनी है। देखिए क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई देखिए एक स्टोन है, उसको हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका है, जब हम नीचे से उसको ऊपर फेंकेंगे वो धीरे, पहले तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, यहाँ जब वो फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी स्पीड, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी, तो इस क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, हमने इस वेलोसिटी से उसे नीचे से ऊपर फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सीलरेशन भी गिवन है, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये एक्सीलरेशन, क्योंकि हम स्टोन को फेंक ऊपर रहे हैं बट एक्सीलरेशन नीचे है, देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन हमारा नीचे की ओर है, फेंक हम इससे कहाँ रहे हैं, ऊपर की ओर रहे हैं, इसलिए एक्सीलरेशन को हम निगेटिव लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हो, क्योंकि जब हम स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे तो हमने एक स्पीड से फेंका उसको, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, तो जब स्पीड कम होती है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे स्पीड ज़्यादा होगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, स्पीड कम होती चली जाएगी, तो स्पीड कम हो रही है, इसलिए एक्सीलरेशन हमने कैसा लिया है, निगेटिव लिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 5, एक्सीलरेशन है -10, हमें फाइंड क्या करना है, देखिए जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब वो यहाँ अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी भी लिख दो, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि वो जब इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये यहाँ रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, ये भी हमें मिल गया। फाइंड क्या करना है, हम यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट पे पहुँच रहे हैं, हाइट यानी कि डिस्टेंस, उसको फाइंड करना है, s क्वेश्चन मार्क, और पूरा यहाँ नीचे से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगा है उस टाइम को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेंगी, देखिए s फाइंड करने के लिए कौन सी लगानी है और t फाइंड करने के लिए कौन सी लगानी है। ऐसी इक्वेशन जिसमें u, v, a और s हो वो इक्वेशन लगाएंगे। तो वो इक्वेशन है हमारे पास कौन सी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। देखो हमने यहाँ भी लिख दिया है एट द टॉप पॉइंट फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v 0 है, u हमारे पास 5 है, a हमारे पास -10 है, s फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे, देखिए तो सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 टू जा 20 इंटू s, माइनस से माइनस कैंसिल, s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 अपॉन में चला जाएगा, 25 अपॉन 20। जब हमने 25 को 20 से डिवाइड करा तो वो आएगा हमारा 1.25 मीटर, इसकी यूनिट है, यानी कि कितनी डिस्टेंस पे जाएगा वो 1.25 मीटर, इतनी हाइट तक वो जाएगा। अब दूसरी चीज़ पूछी है टाइम, कि कितना टाइम लगेगा। तो आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये बाकी चीज़ें हमें मिल रही हैं। हमें टाइम फाइंड करना है, हमारे पास u है, a है, v है, और अब तो हमारे पास s भी आ गया है। वो s कितना आ गया है, वो s आ गया है ये 1। तो हम कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं, वो इक्वेशन आ जाएगी हमारी ये वाली, दिस वन। दिस इज दी
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू रख दो v। अभी हमने देखा है v हमारा कितना मिल रहा था फाइनल पॉइंट पे, v कितना मिल रहा है 0, u हमारे पास कितना है 5, ठीक है, हमारे पास 5 है, a हमारे पास कितना है -10, t हमें फाइंड करना है। तो अब इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, इससे आगे ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू -10, t फाइंड करना है। 5 को दूसरी साइड ले जाओगे -5 हो जाएगा, ये है -10, माइनस माइनस कैंसिल, अब 10 डिवाइड हो जाएगा 5/10, तो जब 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 सेकेंड, ठीक है, यानी कि अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उससे कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड लगेगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल इसमें हो गए हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।